तशनगी। आप? क्यों? मैं यहाँ पे नहीं आ सकता क्या? कोई काम था? नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर यहाँ क्यों आए? सच बता, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें, मुझे और मुश्किल में मत डालें। अगर मैं यहाँ से निकाली जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? अरे मुझे गलत मत समझो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार व्यार, मुझे ये छत चाहिए। प्लीज मुझसे ये छत मत छीनो। अरे इसलिए तो कहता हूँ कि मान जाओ, मैं खुद बेगम साहब से बात करूंगा, हम दोनों की शादी करा देंगी। मुझे नहीं करनी तुमसे कोई छत। इस वक्त चले जाओ यहाँ से, और अगर तुम नहीं गए ना तो मैं जाकर बेगम साहिबा से शिकायत लगाऊंगी तुम्हारी। ऐसे बात नहीं आओगे ना तुम। चले जाओ, जाओ। जिंदगी अजाब बना दी तुमने मेरी। यहाँ से जाओ। Just relax, relax, चला जाता हूँ मैं यहाँ से, लेकिन मेरी बात पे गौर से जरूर करना। मैं पिलाऊंगा। गुड नाइट। मैं हूं, एक बार फिर तुम्हें मनाने आया। तुम्हें याद है पहले तुम मुझसे रूठ जाया करती थी तो मैं ही तुम्हें मनाता था। ऐसा क्या हुआ था ताबा जब तुम मुझसे मिले बगैर यहाँ चली गई? अरे कहाँ नहीं ढूंढा था, हर जगह, हर दोस्त के पास। तुम जानती हो मैं कितना तड़पा हूं तुम्हारे लिए। किसी काम का नहीं रहा मैं। हर रिश्ते से, हर सच्चाई से मेरा यकीन खत्म कर दिया तुमने। थाबा तुमने इतना भी नहीं सोचा, जो तुम्हें देखे बगैर एक दिन नहीं गुजारता था वो जिएगा कैसे तुम्हारे बगैर? इतना जुल्म क्यों यार, इतना जुल्म क्यों? तुम तो मेरी एक जरा सी तकलीफ पे तड़प जाती थी। अब देखो मुझे, देखो मैं किस तकलीफ में। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तुम्हारे आंसू से मुझे बहुत दर्द होता है। भाई क्या हालत बना ली है तुमने? ऐसा क्या हो गया था? तुम इस तरह मेरी जिंदगी से क्यों चली गई थी?
प्लीज यहाँ से चले जाओ ज़ोहैर, चले जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन वो सच्चाई जाने बगैर मैं नहीं जा सकता। तुम इस तरह से मुझे छोड़ के क्यों गई थी? क्या दोस्ती निभाई है तुमने ताबा? मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा। अनजान बनने की भी हद होती है। मैं इस वक्त कुछ नहीं बता सकती, प्लीज चले जाओ यहाँ से। अगर हमें किसी ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे पास सिवाय इज्जत के और कुछ नहीं बचा। मुझे अगर तुम्हारे साथ कोई यहाँ देख लेगा तो कयामत आ जाएगी। तो फिर इस वक्त अनवर यहाँ क्या कर रहा था? ताबा, तुम्हारी इज्जत की परवाह मुझे अपनी जान से ज्यादा है। इसी ख्याल से मैं उसके सामने नहीं हूं, और मैं उसे समझा दूंगा, वो आज के बाद यहाँ नजर भी नहीं है। और अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं डरता नहीं हूं किसी से। इस दुनिया की आंखों में आके डाल के बता सकता हूं कि मैंने मोहब्बत की है तुमसे। अब सब बेकार है ज़ोहैर। कुछ बेकार नहीं है ताब, कुछ बेकार नहीं है। मैंने तो तुमसे नफरत करके भी देख ली, लेकिन मैं खुद को तुमसे और तुम्हारी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं कर सकता। ज़ोहैर प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ इस तरह? तुम मुझे बताती क्यों नहीं ऐसा क्या हुआ था जो तुम मेरी जिंदगी से चली गई थी? ताबा, मेरा हाथ था, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा ज़ोहैर, इसलिए प्लीज मेरे पीछे अपना वक्त जाया मत करो, चले जाओ यहाँ से। वक्त? वक्त? वो तो यूं भी जाया ही होना है। हमसे तो यूं मिली जिंदगी, जैसे कोई कहीं अजनबी। ये मैंने क्या कर दिया? उसे सारी हकीकत खुद क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया उसे जो मुझ पर बीता? एक बार फिर गलती कर दी मैंने। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे हिम्मत दे कि मैं ज़ोहैर को वो सब बता दूं, या इन हालात का मुकाबला करने का हौसला दे। क्या बात है बेटा, चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। क्या रात को सोए नहीं सुकून से? कुछ नहीं दादो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो बस चाय का पानी रखने ही वाली थी। मैं समझी तुम नमाज पढ़ के सो गई हो। नहीं दादू, मैं तो जाग रही थी। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, पूरी पूरी रात जागते हैं। मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अमेरिका? ये अचानक कब फैसला कर लिया तुमने?
मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ दादू। यहाँ के बेहिस लोगों में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है दादू। बेहतर है कहीं बाहर चला जाओ। क्या कह रहे हो ये तुम? वो थोड़ी कह रहा हूँ दादू। तो बच्चे हम सब भी तो आ गए ना उसी में। दादू प्लीज़, आप इन सब में नहीं आती। सिर्फ एक आप ही तो हैं जो मुझे समझती हैं। आपका बाकी लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन दादू, अब मेरा यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। अपनी माँ को बताया तुमने? उन्हें भी बता दूंगा। कभी नहीं मानेगी। अब जानती है ना दादू, मेरा फैसला अटल होता है। उनको मानना ही पड़ेगा। जीती रहो बेटा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि तुम मेरे साथ ही रवैया रख सकती हो। मुझे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैंने भी सोच लिया, तुम्हें ऐसा दर्द, ऐसी तकलीफ दूंगा कि तड़प उठोगी तुम। अब तुम्हें अपनी शक्ल देखने के लिए ना तरसा दिया तो मेरा नाम भी ज़ुहैब नहीं। क्या समझती हो? खामोशी से मेरी जिंदगी से चली जाओगी तुम। लेकिन मैं तुम्हारे जैसा खुद गर्ज नहीं, बिना बताए नहीं जाऊंगा। मगर फिर अब तुम्हें तड़पता देखना मेरी ख्वाहिश बन चुका। अब इस ख्वाहिश की तकमील के लिए वो सब कुछ करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ये अचानक से अमेरिका जाने का फैसला कैसे कर लिया तुमने? रात को कर लिया। रात को? अरे रातों रात ऐसा क्या हो गया कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर अमेरिका जा रहे हो? अम्मी प्लीज मुझसे सवाल मत पूछिए, सिर्फ इजाजत दे दें। क्यों ना पूछूं? पहले भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर कराची जाकर बैठ के अपनी माँ का जरा भी ख्याल ना आया। अल्लाह अल्लाह करके जान छुटी तो अब नई धुन सवार होगी तुम्हारे सर पर। अम्मी मैं यहाँ रहकर भी क्या करूंगा? मैं तुम्हारी शादी कर रही हूँ। मैंने आपको 1000 दफा कहा है मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो क्या उस अनजान लड़की की खातिर जोक लेकर बैठ जाओगे? मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं थी। ठीक है, मत करो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें नताशा के साथ शादी करनी होगी और उसे अपने साथ अमेरिका ले जाना होगा। आप मेरे लिए मुश्किलात क्यों बढ़ा रही हैं? बस बस सुनी, बहुत हो गया। बहुत मनमानी कर ली तुमने अपनी। अब तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलेगी। मैं भी तुम्हारी माँ हूं। अगर तुम जिद कर सकते हो ना तो मैं भी बात मनवाना जानती हूँ। दिमाग खराब करके रखा हुआ इस लड़के ने। मैं वाकई अमेरिका जा रहा हूँ। यही चाहती थी ना तुम? अगर तुम मुझसे दूर रहने का फैसला कर सकती है तो ये फैसला मैं भी कर सकता हूँ। तुम्हारे बुलाने पे भी नहीं आऊंगा।
ज़ुहैर, ज़ुहैर, एक मिनट रुकना यार। मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दोगे? तुम्हारी गाड़ी का है? शायद एक दोस्त लेके आए, शाम तक वापस करेगा मुझे। एक बात पूछूं तुमसे मैं ज़ुहैर, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मेरे मूड को क्या होना है यार? तुम्हारे शक्ल पे 12 बजे हुए। शेरी प्लीज यार चुप हो जाओ। यार ज़ुहैर, कुछ महीने बड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम मुझे हर वक्त डांटते रहो। शेरी प्लीज ड्रामे मत करो यार। ड्रामे मैं कर रहा हूँ या ड्रामे तुम करते हो? दादो बता रही थी मुझे, मार्केट में तुमने नया शोशा छोड़ा है। कौन सा नया शोशा छोड़ दिया मैंने? अमेरिका जा रहा हूँ, उसमें क्या ड्रामा है? सीरियसली तुम अमेरिका जा रहे हो? लेकिन क्यों? ऐसे ही। क्या फरार तो नहीं हो रहे? यही समझ लो। तुम्हें क्या लगता है ज़ुहैर, दूर जाने से यादें खत्म हो जाती हैं? यादें तो आप हयात होती हैं। फिर ब्रो क्या फर्क पड़ता है, तुम यहाँ रहो या वहाँ? अच्छा है ना, किसी को नजर ही नहीं आऊंगा। जब मेरी कोई अहमियत ही नहीं है तो क्या फायदा? किसी को नजर नहीं आओगे? किसकी बात कर रहे हो तुम? किसी की नहीं। ज़ुहैर कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। शेरी पागल हो गए हो क्या? कुछ बताने को ही नहीं है, छुपाऊंगा क्या? ठीक है तुम्हारी मर्जी है, ना बताओ। अगर रोने के लिए कंधा चाहिए ना तो मैं हाजिर हूँ तेरे लिए। कैसे दोस्त हो यार, रोने की बद्दुआ दे रहे हो? ये जो इतने सारे आंसू तुम अपने अंदर छुपा कर बैठे हो ना, ये एक दिन तुम्हारे लिए नासूर बन जाएंगे। इन्हें बह जाने दो, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। जिंदगी तो कब की खत्म हो चुकी है मेरी। अपने हिस्से की सांसें पूरी कर रहा हूँ खाली। अच्छा शेरी, मेरे लिए परेशान मत हो, रिलैक्स करो, तुम्हारा ऑफिस आ गया। हैव अ गुड डे, शाम को मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। खुदा हाफिज। हाफिज। बाय। गुड डे ब्रो। यू टू। अनवर, जी ज़ुहैर साहब। बैठो गाड़ी में। घर कैसे आना हुआ? वो बेगम साहब ने बुलाया था, कुछ ज़मीनों के मामला देखने थे। कोई और काम भी था? जी नहीं तो, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? ये तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि सब खैरियत है ना? कल रात को तुम एनेक्सी में क्या कर रहे थे? मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखो, मैं तुम्हारे जॉब की नेचर को अच्छी तरह से समझता हूँ। अम्मी तुम्हें घर पे बुलाती है, हिसाब किताब करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि घर में तुम्हें कहीं पे भी जाने की इजाज़त है। तुम ज़रूर घर पे आओ, हिसाब दो, चाय पियो, यहाँ से बाहर जाओ। एनेक्सी की तरफ जाना तो दूध देखना भी तुम्हारे लिए मना है, समझे? चाय। और सुनो, अम्मी से हिसाब किताब के अलावा और कोई बात करने की जरूरत नहीं है।
कहाँ गुम हो? तुमसे पूछ रही हूँ ज़ुहैर। कहीं नहीं दादा। तो खाना खाओ। लगता है आज सुबह ही सुबह ज़ुहैर भाई ने अपनी गुस्से वाली शक्ल देख ली, जब ये गुस्से में है ना ज़ुहैर भाई? मजाक का भी एक वक्त होता है मीना, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। सॉरी ज़ुहैर भाई। क्या बात है सुनी, परेशान हो तुम? आपका पोता अमेरिका जा रहा है। ये एकदम तुम्हें अमेरिका जाने की कहां से सोच पड़ी? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, उकताहट होने लगी है मुझे इस घर में। हमसे या इस मुल्क से? रखा गया यहाँ पर, कुछ भी तो नहीं। ये तुम कह रहे हो ज़ुहैर, जब मैंने तुम्हें आला तालीम के लिए अमेरिका भेजना चाहा तो तुमने ये कहा कि तुम अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते, और अब? बेवकूफ़ था मैं, उस वक्त ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में रहता था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि अब नहीं जा सकता। और वैसे भी यहाँ पर मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा। ज़ुहैर भाई आप चाहते क्या हैं? हमें बताइए, क्या पता हम मदद कर सकें आपकी। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं चाहता। अच्छा, आप समेटो इस बहस को, और तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अगले हफ्ते मीना और शहरियार की मंगनी करना है। इस बात का फैसला आपने कब से कर लिया अम्मा? मैं मीना की मां हूं, इसकी जिंदगी का हर फैसला करने का हक मैं ही रखती हूँ। और रहा सवाल इसकी मंगनी का, तो आपको इतना बता दूं कि जब तक नताशा की शादी नहीं हो जाती मैं इसकी मंगनी के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकती, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये क्या बात हुई भला? जब तक नताशा की मंगनी नहीं होती हमारी भी नहीं होगी। और ज़ोहैर अगर मंगनी के लिए राजी नहीं हुआ तो नताशा की मंगनी कैसे होगी? हम क्या इसी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? और ऊपर से तुम्हारी अम्मी को सारा पाकिस्तान छोड़कर यही लड़का मिला था, ऊपर से तुम्हारी बहन। खबरदार जो मेरी बहन को कुछ कहा। वरना क्या कर लोगी? मंगनी नहीं करूंगी तुमसे। कैसे नहीं करोगी मंगनी? तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। ओहो, बहुत खतरनाक इरादे हैं आपके। हाँ वो तो है, जरा सी नजरें बर्दाश्त नहीं होती, और धमकियां दे रही हो मुझे। अब घर चले, अम्मी को बताकर नहीं आई ना? सब तो बता दिया है तुमने, और क्या बताना है? वो शहरियार, मैं वो बात नहीं कह रही थी। फिर कौन सी बात? कुछ भी नहीं। अच्छा तुम फिक्र ना करो, बाबा नाइमा आंटी को खुद ही राजी कर लेंगे। भाई दिव्या, आपसे किसने कहा कि मैं फिक्रमंद हो रही हूँ? अच्छा, हम ऐसे ही मरे जा रहे हैं, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मीना, मीना सुनो मेरी बात। मीना देखो, हमारी शादी होगी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, तुम परेशान क्यों रही हो? अरे मैं कह रहा हूँ हमारी शादी। ये आप लोगों की बिला वजह की जिद है कि मीना से पहले नताशा की मंगनी हो। ताज्जुब है भाई साहब, कम से कम आपको तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दुनिया वालों को तो मैंने जवाब देना है। मैं क्या सबको कहती फिरूं कि मैंने अपनी छोटी बेटी की शादी कर दी और मेरी बड़ी बेटी बैठी रह गई है ना? अरे बेटा, लोगों को क्या पड़ी है कि वो दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करें। अम्मा बेहतर यही है कि आप इस मामले में चुप रहिए, क्योंकि आपको अगर फिक्र रहती तो सिर्फ अपने पोतों की। पोतियों के साथ क्या हो रहा है कोई फिक्र ही नहीं है, बेशक वो जाएं भाड़ में। आपको इस अंदाज से माँ से बात नहीं करनी चाहिए। भाई साहब, अम्मा इन बातों को नहीं समझती। लोग तो बातें करेंगे ना, अब हम किस किस के सवाल का जवाब देंगे?
ठीक है, तुम लोगों की मर्जी, जो चाहो करो। तुम्हारे बच्चे, हम कौन होते हैं बोलने वाले? जिस घर में बुजुर्गों की राय को अहमियत नहीं दी जाती, वहां बरकत भी नहीं होती। अगर आज भाईजान जिंदा होते तो अम्मा की बात को कभी रद्द न करते। भाई साहब, अम्मा की बात को हम लोग रद्द नहीं कर रहे, लेकिन अपनी औलाद के बारे में फैसला करने का हक तो सबका होता है। अब इतनी अक्ल तो है हम में कि अपनी औलाद का अच्छा बुरा समझ सकें। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैंने तो जो मुनासिब समझा कह दिया, लेकिन मीना और शहर यार की खुशियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप फिक्र ना करें, मैं ज़ुहैर से बात करूंगी और मुझे उम्मीद है वो राजी हो जाएगा। भाभी, अगर ज़ुहैर नताशा से शादी नहीं करना चाहता तो क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? नताशा को अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, अच्छे लड़कों की कमी तो नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। मेरी तो अव्वलीन ख्वाहिश है कि नताशा मेरी ही बहू बने। मैं ज़ुहैर से बात करूंगी और मुझे उम्मीद है कि अब वो इनकार नहीं करेगा। ठीक है, आप कोशिश करके देखिए। अम्मी को गलत फहमी है कि मैं नताशा के लिए मान जाऊंगा। वो तो यही समझती हैं, और तो और इसी खुश फहमी में नाइमा आंटी भी मान नहीं रही। हंस लो, मुस्कुरा लो। जब मैं मायूस होकर किसी और से मंगनी करूंगा ना, तो सर पटक कर रोती रहना तुम। मैं क्यों रोऊंगी वैसे? तुम बददुआएं क्यों दे रहे हो उसको? वो भी मेरी वजह से। हो गया ज़ुहैर, तुम्हें लगता है कि मैं इसे बददुआ दूंगा? अरे ताबा, आओ हमारे साथ बैठो ना। नहीं, मुझे नींद आ रही है। कभी हमें भी लिफ्ट करा दिया करें प्लीज। बैठे, आए प्लीज 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 बैठो ना प्लीज। प्लीज। देखें, हम बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और हमें सोल्यूशन चाहिए। प्लीज हमारी हेल्प कर दें, शायद कोई रास्ता निकल आए। हाँ? अब देखें, अगर कोई दो दिलों को मिलने से रोक रहा हो तो क्या करना चाहिए? तुम इनसे क्यों पूछ रहे हो? इन्हें क्या गर्ज इन मामलात से? क्यों? आपने कभी किसी के लिए फील नहीं किया? हाँ ताबा, तुम्हें कभी ना कभी कोई तो पसंद आया होगा, या कम से कम तुम्हें कोई अच्छा लगा होगा कभी। तुम इतनी प्यारी सी, इतनी डिसेंट जो। जिंदगी की तलखियों ने कभी मौका ही नहीं दिया। सिर्फ एक बार महसूस करके देखो, सारी तलखियां दूर हो जाएंगी आपकी। जरूरी तो नहीं है, ये मोहब्बत कभी कभी किसी के लिए आज़ार भी हो जाती है। अच्छा, तो मेरी मोहब्बत उसके लिए आज़ार है। ओके, मैं इस आज़ार से आज़ाद करता हूं तुम्हें। कहीं जा रहे हो? जी। तो बेटा जी, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो क्या बैठकर बात कर ले? कैसी बातें करें अम्मी? आप ही के लिए तो वक्त है मेरे पास, बताइए। अच्छा बेटा, मैं ये कहने आई थी कि शहरयार और मीना की ना इसी वीकेंड में मंगनी हो रही है, तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारी और नताशा की भी। एक मिनट अम्मी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मुझे नताशा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मेरी मर्जी के बगैर मेरा उससे रिश्ता कैसे जोड़ सकती है? फिर वही बात, बस बेटा, बहुत मनमानी कर ली तुमने। पहले उस लड़की के पीछे ख्वामखा ख्वार होते रहे, इतना वक्त बर्बाद किया, अब वो तुम्हारी जिंदगी में भी नहीं है, तो अब क्यों इनकार कर रहे हो? क्या मसला है तुम्हें? अम्मी, ये एक अलहदा बात है कि वो मेरी जिंदगी में है या नहीं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, मुझे नताशा पसंद ही नहीं है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूं। ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती? लेकिन तुम्हारी शादी
नताशा के साथ ही होगी। ये मैंने फैसला कर लिया है और इसी हफ्ते होगी। चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? कह रहा हूं, चलो मेरे मुझे साथ। कहीं नहीं जाना। चुप। मुझे कहाँ ले जा रहे हो सुहेल? तुम चुप करके नहीं बैठ सकती? सुहेल प्लीज। चुप करके बैठो ताबा। अगर तुमने एक लफ्ज दिया और बोला ना तो मैं गाड़ी किसी खाई में फेंक दूंगा या किसी चट्टान से टकरा दूंगा। साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं ना। इस तरह क्या देख रही? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पानी में धक्का देने के लिए। लेकिन फिक्र मत कर, तुम्हें धक्का देने के बाद मैं खुद भी कूद जाऊंगा इसमें। तुमने अच्छा नहीं किया सुहेल। अगर घर वालों को पता चला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इससे ज्यादा और मुश्किल क्या होगी? मैं कब से तुम्हारे पीछे भाग रहा हूं, थक गया हूं। तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारी दस्तरस से बहुत दूर जा चुकी हूं। प्लीज वापस चलो। वापस तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे तुम मुझे पीछे मिलो या ना मिलो। तुम्हें ये झील बहुत फैसिनेट करती है ना? तुम इस किनारे पे खड़े होके शाम का नजारा मेरे साथ करना चाहती थी, ख्वाहिश थी ना तुम्हारी। मैंने अपनी सारी ख्वाहिशें उस घर से निकलते ही दफन कर दी थी। मुझे तो इतना भी याद नहीं कि मैं ऐसा सोचा भी करती थी। लेकिन मुझे सब कुछ याद है। मैं भुला के भी कुछ नहीं भुला पा रहा। तुम्हारे साथ गुजरा हुआ एक एक पल मुझे याद है। तुम्हारे फिराक में गुजरी एक एक शब याद है जिसमें मैं तड़पता रहा। तुम मेरी बहुत मकरूज हो। तुम मेरे मोहब्बत के एक पल का भी हिसाब नहीं दे सकती। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसे? क्योंकि इसमें ही हम सबकी भलाई है। क्या भलाई? क्या आखिरी सांस तक तुम मुझे बेचैन कर दो? मैं बेकरार हूं मरने तक। तो छोड़ दो ना मुझे, शादी कर लो नताशा से। नताशा के लिए मेरे पास कुछ नहीं। तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान है सुन, प्लीज उनकी ख्वाहिश मान लो। ताबा मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है, मुझे तुम चाहिए ताबा। ठीक है, मेरी गैर मौजूदगी से घर वालों को शक होगा, इसलिए हमें चलना चाहिए। अम्मी मेरी मंगनी कर रही नताशा के साथ अगले हफ्ते। अच्छी बात है, मुबारक हो तुम्हें। तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी ताबा। वक्त फिसल जाएगा हमारे हाथों से।
वक्त हमारे हाथों से फिसल चुका है ज़ोहैर। मुझे घर से थोड़ी दूर उतारना है। उतरो। मगर अभी तो घर दूर है ज़ोहैर। तुम्हें बहुत शौक है ना अकेले चलने का, यहीं उतर जाओ, चली जाना यहाँ से। तू बढ़ा तश्नगी